आज मैं आपके समक्ष मृदुला गर्ग द्वारा रचित कहानी हरी बिंदी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी में हरी बिंदी का अर्थ है स्वतंत्रता का भाव। हरी बिंदी से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि किस तरह से नारी जीवन अनेक घटनाओं, समस्याओं, विषमताओं, विसंगताओं से घिरा रहता हुआ दिखाई दिया है, तो उसमें वह स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हरी बिंदी के आधार पर संकेत दिया गया है, वहां पर स्वतंत्रता, स्वातंत्र्य या आजादी के आधार पर अर्थ दिया गया है। कहानी में हरी बिंदी कहानी में नारी स्वतंत्रता की बात कही गई है, जिसमें नारी अपनी गृहस्थी के बीच आधुनिक जिंदगी तथा मशीनी युग में व्यस्त अपने पति के अनुसार नहीं, बल्कि उन्मुक्त भाव से अपना जीवन यापन करना चाहती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि किस तरह से लेखिका ने हरी बिंदी के माध्यम से स्थिति, परिस्थिति, समस्याओं, कठिनाइयों, परेशानियों के आधार पर नारी जीवन का जो रूप स्वरूप है, उसके बारे में बताने का प्रयास किया है कि भारतीय संस्कृति में रची बसी जो नारी है, वह किस तरह से अपना पूरा जीवन अपने परिवार के नाम ही समर्पित करती हुई दिखाई देती है। चाहे परिवार में माता पिता के संसर्ग में वह रह रही हो, या पति के संसर्ग में, या फिर आगे जाकर पुत्र के संसर्ग में वह रह रही हो, वह केवल समाज के अनुसार ही अपना जीवन या परिवार के अनुसार ही अपना जीवन यापन करती हुई दिखाई देती है। वहां पर वह अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं की स्वतंत्र रूप से पूर्ति करते हुए नहीं दिखाई देती। तो लेखिका ने इसी तरह का भाव कहानी के अंदर या भीतर दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से नारी अपने संघर्षों, अपने द्वंद्वों से जूझती हुई दिखाई देती है, पर जब भी उसे मौका मिलता है, सुअवसर मिलता है, तो वह इस मौके को किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती। वह उसे लपक कर अपने अंदर समाहित कर कर जीना चाहती है। मृदुला गर्ग का परिचय। कहानीकार मृदुला गर्ग ने मान्यताओं, परंपराओं, मर्यादाओं का विरोध कर वैयक्तिक मूल्यों की स्थापना कर उन्हें अपनी कहानी के माध्यम से दर्शाया है। वैवाहिक जीवन में समझौता न करके अपनी स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया है। मानसिक और शारीरिक स्तर पर मूल्यों का विघटन यहाँ पर दिखाया गया है। कहानी में आधुनिक नारी के मूल्यों को एक नई दिशा की ओर संकेत दिया है। शोषण एवं स्वतंत्रता की चाह में अपने आप को स्थान देकर मृदुला गर्ग ने कहानी में नए मूल्यों और संवेदना का रूप स्पष्ट किया है। कहने का तात्पर्य है बच्चों, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, चाहे लेखक हो, लेखिका हो, कवि हो, कवयित्री हो, आलोचक हो या फिर समालोचक हो, वह अपने जीवन में जो घटित घटनाओं का रूप स्वरूप देखता है, झेलता है, उसे ही अपने साहित्य में वर्णित करने का लगातार प्रयास भी करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जो परिपाठी या पृष्ठभूमि हम यथार्थ पर दिखाने का प्रयास करते हैं, वहां पर वह अपने ही आधार पर व्यतीत करती हुई दिखाई देती है। तो कहानी में जो रूप स्वरूप दिखाया गया है, वह कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में रची बसी नारी का ही दिखाया गया है कि किस तरह से जब भी उसे मौका मिलता है, तो वह अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं की उड़ान को कैसे जीती हुई दिखाई देती है। कहानी हरी बिंदी में संवेदना का तत्व। बच्चों, ये पूरा तत्व मैं प्रस्तुत करते हुए बीच बीच में इसके जो मैंने इसे कई भागों में बांटा गया है, उसके आधार को मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगी। कहानी हरी बिंदी की नायिका समाज की तय की गई जिंदगी के अनुसार नहीं, अपनी सोच के अनुसार अपना जीवन जीना चाहती है। कहानी के केंद्र में स्त्री पात्र, यानी कि पूरी कहानी स्त्री के आधार पर ही व्यतीत होती हुई दिखाई देती है। कहानी में मुख्य पात्र स्त्री का ही रूप दिखाया गया है। पति के शहर से बाहर जाने के बाद वह घर में अकेली रहती है। इस अकेलेपन से वह रोज सामना करती है, पर आज जब पति घर पर नहीं है, तो अपने दिन को
अपनी इच्छा से जीने का क्रम रखने का वह प्रयास करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग सभी अपने जीवन में किस तरह से व्यस्त दिखाई देते हैं। एक पल भी हम खुशी से या सुखद से नहीं बिताते हुए दिखाई देते अपनी इच्छा अनुसार। हम शुरू से देखते हैं कि जैसे ही दिनचर्या शुरू होती है तो घर के जो क्रियाकलाप हैं वो शुरू होते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें सर्वप्रथम नारी ही अहम भूमिका निभाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि सुबह वो सबसे पहले उठती है और रात में सबसे बाद में वह सोती हुई दिखाई देती है। सबके अनुसार, सबकी इच्छाओं के अनुसार वह खाना भी बनाती है, उनके पहनने ओढ़ने की भी व्यवस्था करती रहती हुई दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो औरत की जिंदगी है, नारी की जो जिंदगी है, वह सबके आधार पर टिकी हुई दिखाई देती है। वह अपनी इच्छा का वहां पर रूप स्वरूप नहीं रखती हुई दिखाई देती। तो यहाँ पर जैसे ही नायिका मीरा को यह मौका मिलता है कि वह अपनी जिंदगी में एक दिन अपनी इच्छा अनुसार जिए, तो वह उसका पूरी तरह से लुत्फ उठाना चाहती है, और इसी स्वतंत्र भाव को मृदुला गर्ग ने प्रस्तुत भी किया है अपनी कहानी में। मीरा अपना पूरा दिन कैसे व्यतीत करना है उसकी रूपरेखा नहीं बनाती है, बल्कि स्वच्छंद भाव से जैसे जैसे दिन बीतता है या दिन जाता है, उसी के अनुसार वह अपने आनंद या अपने रस का स्वाद लेती हुई नजर आती है। सर्वप्रथम अपनी मनपसंद वेशभूषा का चयन कर सजती संवरती है और और हरी बिंदी लगाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि स्त्री जीवन की जो दिनचर्या है वह बंदी बंधाई है। यह दिनचर्या उसके अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए होती है। स्त्री अपने अनुसार भी अपना रूपरेखा को नहीं बना सकती, क्योंकि उसके आधार पर पति के संसर्ग में रहते हुए उसके अनुसार चलने का क्रम रखती है, यानी कि किसी के दूसरे की बनाई गई व्यवस्था में ही वह अपना संपूर्ण जीवन बिता लेती है। स्त्री जब पैदा होती है तभी से उसके जीवन का आधार यदा कदा तय होता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है। इन नियमों के आधार पर ही वह अपने जीवन का क्रम या चलन करती हुई दिखाई देती है। इस कहानी में नायिका के भीतर संवेदनशीलता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इस व्यवस्था ने स्त्री को अपने आप को सुरक्षित मानते हुए इस घुटन का जो अनुभव वह लगातार महसूस करती है, और अपनी दशा में स्वतंत्रता का नया कदम जो रखना चाहती है, पर सबके सोच के अनुसार वह उस कदम को वहां पर नहीं उठा पाती, या उठाना चाहती भी है तो अनेक नियम कानून उसके ऊपर बंधे बंधाए दिखाई देते हैं। उस दिन वह अपने अनुकूल जीना चाहती थी। जब उसका पति शहर की ओर जाता है तो उसे लगता है कि आज का दिन सिर्फ मैं अपने लिए और अपनी इच्छा अनुसार और अपने स्वाद के अनुसार उसे जीऊंगी। नायिका नहा धोकर नीले रंग का चूड़ीदार पजामा एवं कुर्ता पहनकर हरी बिंदी लगाती है और सोचती है, पति राजन को मेरे द्वारा चयनित रंगों से थोड़ा परहेज है। कहने का तात्पर्य है कि अगर स्त्री अपने मनपसंद भी कपड़े पहनना चाहती है तो पति उस पर अंकुश वहां भी लगाना चाहता है। देखिए, उठने बैठने चलने या बोलने के साथ साथ कपड़ों पर भी एक तरह का नियम बांधा हुआ है कि वो भी आप पति की इच्छा के अनुसार ही पहनेंगे। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार पहनते हैं तो वह कलर या वह कपड़ा या वह परिधान उसे अच्छा नहीं लगता। तो आज वह अपनी जो मनपसंद वेशभूषा पहनेगी और अपने अनुसार उसका आभूषण या सजना संवरना तय करेगी। उसमें राजन की कोई भूमिका नहीं होगी। मीरा तैयार होकर घर से बाहर निकलती है और घर के नौकर मुंडा से कहती है कि तुम्हारा जो मन करे वो बनाओ और खाओ और छुट्टी मनाओ का संकेत देते हुए वह निकल जाती है, और जाते जाते कहकर जाती है,
खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है बच्चों कि इंसान जब वह खुद जीने की लालसा मन में होती है तभी वह लालसा दूसरों को भी देता है। जैसी घुटन भरी जिंदगी वह खुद जीता है, वह दूसरों को भी वही देने का वहां तारत में रखते हुए दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है अगर कोई हमारी मदद करता है तो हमारे मन में भी स्व इच्छा जागती है कि हम उसकी मदद करें, पर कोई हमारा शोषण करता है तो हमारा भी मन उसी के पद चिन्हों पर चलने के लिए अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि स्वतंत्र भाव से जीने का जो आनंद है उसका रूप रंग ही अलग होता है। तो वह सर्वप्रथम अपने द्वारा चयनित वेशभूषा का चयन करके अपने रूप रंग के अनुसार सजती संवरती दिखाई देती है। वहां पर कोई भी किसी भी तरह का रोक टोक या किसी भी तरह का अंकुश लगाने वाला नहीं है। दूसरा आधार मैंने इसमें लिया है कि कैसे वह जहांगीर आर्ट गैलरी में जाकर अपनी पसंद की चीजों को देखकर आनंद उठाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि स्वतंत्रता या स्वच्छंदता का एहसास स्त्री को एक नई उन्मुक्ता देते हुए नजर आता है। यहाँ पर जो नायिका मीरा है उसे आर्ट गैलरी में जो रखी हुई चीजें हैं, कलात्मक चीजें हैं, उनसे उसे बेहद प्यार है, तो वह वहां जाकर अपना कुछ समय बिताती है। आज वह खुलकर अपने मन की करेगी और किसी नियम कानून को आगे आने नहीं देगी। जैसा मन करेगा वैसा खाएगी, जैसा मन करेगा वैसा घूमेगी, किसी की रोक टोक के अनुसार वो अब इस दिन को नहीं बिताएगी। दूसरा इसमें जो मैंने आधार लिया है तीसरा, वह रेस्टोरेंट में जाकर अपने स्वाद के अनुसार खाना मंगवाती है और उसे खाती है। उसे ये नहीं तय करना है कि राजन ने क्या कहा है, क्या बनेगा। आज वह अपने मनपसंद खाना ऑर्डर करती है और उसका स्वाद लेते हुए चलती है। नहीं तो रोजमर्रा में ऐसा होता है कि पुरुष द्वारा कथित व्यंजन खाकर ही वह अस्वाद महसूस करने लगी थी। यानी कि जब आप दूसरों की पसंद का खाना रोज खाते हो तो आप अपनी पसंद को वहां पर भूलते चले जाते हो, क्योंकि सब व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार खाना या पहनना चाहता है। पर अगर इसमें भी अंकुश लग जाए तो जीवन की गति दुर्गति में कैसे बदल जाती है, इसका अनुमान वही लगा सकता है जो निरंतर इसे झेल रहा है। चौथा इसमें मैंने जो आधार लिया है बच्चों कि सिनेमा में जाकर अपनी इच्छा अनुसार फिल्म देखती है और अन्य पुरुष के साथ अपना समय बिताती है। कहने का तात्पर्य है कि सिनेमा देखते हुए वह जोरों से हंसती है। आज उसे ये कहने वाला नहीं है कोई कि आराम से चुपचाप हंसो, तेज से मत हंसो। आज वह हंसेगी भी और खुशी से अपना जीवन यापन करेगी। मर्यादा लज्जा के स्थान पर मन के अनुसार जीने का क्रम रखेगी। पुरुष के साथ कॉफी पीने के बाद खुद बिल पे करने तक वह अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करेगी। आज जब भी हम देखते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पति या पिता वहां पर बिल पे करते हुए दिखाई देते हैं। हम सशक्त या समर्थ होते हुए भी वहां पर नहीं कर सकते। तो आज मीरा जो कहानी की नायिका है हरिबिंदी की, वह मन में ये भाव लेकर आती है कि वह किसी भी व्यक्ति से मिलेगी या किसी भी व्यक्ति के संसर्ग में रहेगी या किसी भी व्यक्ति के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगी तो वह अपना बिल खुद पे करेगी और साथ में उसका भी बिल पे करेगी। तो ये भाव जो दिखाया गया है वह उन्मुक्ता के आधार पर अनेक प्रकार की भावनात्मक रूप को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। अगली स्लाइड में बच्चों है कहानी मूल संवेदना के तत्व की। कहां पर मूल संवेदना का आधार बताया गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इस कहानी में जो संवेदना के तत्व बताए गए हैं उसी के आधार पर मैंने 5-6 पॉइंट रखे हैं। स्त्री अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन का क्रम रखेगी। अगर उसे रोज इस तरह की आजादी मिल जाए कि वह जैसा जीना चाहती है वह उसके अनुसार जिए,
मैं ये नहीं कहती कि नियमों और समाज के जो नियम बने हुए हैं उससे परे होकर अपना जीवन यापन करे, पर स्त्री की अपनी भी स्वतंत्रता है और वह अपने अनुसार जीने का क्रम रखना चाहती है, और उस क्रम में वह किस तरह से उस आजादी का, उस स्वातंत्र्य का भोग करती हुई नजर आती है, उसका भाव लेखिका ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दैनिक क्रियाओं में परिवर्तन का आधार हम देखते हैं कि रोज एक ही तरह की दैनिक दिनचर्या हो तो हम बोर होते हुए दिखाई देते हैं, उसमें ऊब आती हुई दिखाई देती है, उदासीनता का भाव आता हुआ दिखाई देता है। अगर रोज हम एक ही तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए दिखाई देते हैं तो हमारे मन में जो जीने की उत्सुकता है, उत्कंठा है, वो लुप्त होती चली जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी कभी फेरबदल करते रहना चाहिए, जिससे कि जीने का जो स्वाद है, जीने का जो आनंद है, वो बना रहता है। संवेदनशीलता का अभाव हम देख रहे हैं कि लगातार जब घर में आप देखिए कि 4-5 जने हैं, 4-5 सदस्य हैं, तो अगर एक की इच्छा का ध्यान रखा जाता है, एक की इच्छा का ध्यान नहीं रखा जाता, तो उसमें किस तरह का रोष उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है कि मेरी तो कभी सुनते ही नहीं है, मेरी तो कभी चीजों का मान है ही नहीं। तो इस तरह के संवाद भी उधर आते हुए दिखाई देते हैं। तो गृह गृहस्थी में हमें सबकी भावनात्मक रूप से मान सम्मान करना चाहिए, उनकी संवेदनाओं का सम्मान करना चाहिए, और उनकी संवेदनाओं के द्वारा ही हमें संवादों को रखना चाहिए। विसंगतियों के अभाव में जीवन को रिश्ते हुए देखती है। कहने का तात्पर्य है कि आप लगातार अपने घर के कार्यों में व्यस्त हैं और आप लगातार नियम कानून के द्वारा अपने जीवन को बसर करते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें अपनी जो स्वच्छंदता का भाव है, स्वच्छंदता का या स्वतंत्रता का जो भाव है, वह अपनाते हुए नहीं दिखाई देते, तो उसमें विसंगतियां, विषमताएं कब आपके भीतर एक द्वंद का रूप धारण कर लेती है, उससे अनेक प्रकार की कड़वाहट या छटपटाहट भी महसूस होने लगती है, और जो संबंधों में जो कटाव आने लगता है और कटाव के साथ कड़वाहट उत्पन्न होने लग जाती है, तो संबंधों का जो हीन होना है, यानी कि अर्थहीन होना है, वो वहां पर ज्ञापित होते हुए दिखाई देता है। वेशभूषा, श्रृंगार और शर्तों के अनुसार जीवन, कि जैसे हम सब कुछ हम जानते हैं कि हम लोकतंत्र समाज में रह रहे हैं और लोकतंत्र के आधार पर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कि जैसे पुरुष को अधिकार है या कर्तव्य वह बोध करते हुए दिखाई देता है कि जिस तरह उसको बोलना है, जहां उसे जाना है, जहां उसे खाना पीना है, वह अपनी इच्छा के अनुसार करता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से स्त्री को भी वही स्वतंत्र और समानता का जो अधिकार है मिलना चाहिए, वह अपने अनुसार अपना जीवन यापन कर सके, कम से कम कुछ आधारों पर तो उसे खुली छूट देने का यहाँ पर रूप स्वरूप लेखिका के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के अनुसार जीवन यापन करना, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह स्वच्छंद और स्वतंत्र होकर अपना जीवन यापन करे, क्योंकि पिंजरे में बंद रहकर जीवन की उड़ान नहीं जी जा सकती, या उसमें किसी भी तरह का विकास का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। जब हम खुश होंगे तभी हम सामने वाले को भी खुश रख पाएंगे। जैसा विकास हम चाहते हैं खुद के लिए, वैसा विकास का जो आधार है हमें दूसरों को भी देना पड़ेगा, तभी एक नए समाज का रूप स्वरूप ज्ञापित हो पाएगा। तो लेखिका मृदुला गर्ग ने कहानी हरी भिंडी में अनेक भावों के द्वारा, अनेक अभावों के द्वारा स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के मूल तत्व के रूप को बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद बच्चों।